बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, वतन अजीज़ में देखा जाए तो हर दूसरा बंदा यूट्यूब पर बैठ के पैसे कमाने के तरीके बता रहा होता है, और उसमें हमारे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग भी होते हैं जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ज़ाहिर है वो भी ब्रांड के नाम पर आकर जब ब्रांडिंग करते हैं तो बाज़ औक़ात बग़ैर तहकीकात के भी वो चीज़ें शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है कि वो उनको जब कंपनी भागती है तो नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह की एक कंपनी जिसमें लोग धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे थे, तो रिजवान साहब उसका पोल खोलेंगे। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब, ये जो ट्रेयर BFT जो आप नाम बता रहे हैं, NFT, मुझे तो नाम भी नहीं पता, सॉरी। तो ये क्या मामला हैं इसके? देखिए, आपने नाम सही लिया है कि BFT NFT है जो कि NFT जो होती है, हाँ। ये एक्चुअली क्रिप्टो की दुनिया में हम्म। या टोकन्स की दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के टोकन होते हैं, जिसमें NFT टोकन होते हैं, डेफी टोकन होते हैं, मुख्तलिफ अक़साम है, हज़ारों किस्में हैं इसमें। NFT उसी की एक किस्म है। तो ये जो है ना, ये BFT है, ये NFT नहीं है। NFT को तो बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि NFT जो ब्लॉकचेन होती है उसके ऊपर जो भी टोकन आता है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है। हाँ। ये ट्रिगर NFT का मैंने बहुत रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये टोटल फ्रॉड है 100%। इस तरह की जो पोंजी स्कीमें हैं। अच्छा, ये पोंजी स्कीम्स हैं, जिस तरह की ये जावा आई भी थी एक, जी बिल्कुल, जावा आई भी थी। जावा उसमें मेरे कुछ जाने वालों के भी काफी सारे पैसे डूब गए थे। देखो, वो भी ऐसे हालांकि मुझे भी वो कहते रहे कि इसमें करो करो, लेकिन हमें तो कभी ये चीजें समझ में नहीं आई। आप बच गए। तो ये इस तरह की जो स्कीमें होती हैं, इसमें बहुत अरबों रुपया लोगों का डूबता है। और ये जो ट्रेयर NFT है, इसमें आज के दिन ही लोगों ने कोई $166 मिलियन जो है ना डिपॉजिट करवाए हैं, क्योंकि इन्होंने नई स्कीम खोल दी है पिछले कुछ दिनों में। 2-3 दिनों में विड्रॉल इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। विड्रॉ नहीं आपको मिलेगा, और इन्होंने कहा है कि जी आप और डिपॉजिट कराएं, आपके डिपॉजिट पे आपको हम एक्स्ट्रा मनी देंगे। आप अगर ₹100 डिपॉजिट कराएंगे तो ₹500 आपको आपके अकाउंट में शो होगा। तो वो जब डॉलर में बात आती है, ये रुपयों में बात नहीं आ रही, ये डॉलरों में बात। अच्छा, ये शुरू के कुछ लोगों को तो पैसे देते हैं ना, ज़ाहिर है, जो पहले वही लोग तो फिर बाकी क्राउड लेके आते हैं ना। देखिए, मसला ये है ना कि ये स्कीम में जो पहले दिन आ गया, वो कमा गया, जो बाद में आया वो मारा गया। तो इसमें जितनी आप ताखीर से दाखिल होते हैं उतना ज़्यादा आपका लॉस होता है, और लोग इसमें फोमो में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि यार नहीं। तो रिजवान साहब, ये पिछले तजुर्बों से सीखते नहीं है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं ना जो घूम फिर के नए नाम के साथ आ जाते हैं। असल मसला ये कि ये एक बंदे की कही हुई बात दूसरा बंदा सुन रहा होता है। यानी कि आप फॉर इंस्टेंस आपने कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट किया और आपको $50 के ऊपर $100 नहीं, लेकिन मैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ ना कि जावा आई में और बोरा में जिन्होंने अपने पैसे कमाए हैं, वो फिर भी इन तरह की चीजों में अभी भी लगे हुए हैं। देखिए, ये एक वो क्या कहते हैं, लालच है, बड़ा लालच है। और ये इसको ये कह देते हैं कि एक ठरक है, नशा है, नशा भी है, ठरक भी है। ये जो ठरक है ना, जिन लोगों को आ जाती है रिजवान साहब, हमारी तो यार ठरक तो हमने ये सुना था कि जब भी आप मतलब ठरकी जो लफ्ज कहा जाता है वो तो किसी और हिसाब किताब में कहा जाता है। नहीं, ये भी एक ठरक है ना, पैसा तो कमाना। किस तरह की ठरक है कि इसमें आप नुकसान भी उठा रहे हैं बार बार? देखिए, इसमें ये कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आप इस तनाजर से तो नहीं कर रहे कि नुकसान होगा। आप तो अपनी साइड से यही सोच के कर रहे होते हैं। यकीन माने रिजवान साहब, अभी भी जो लोग ऑलरेडी नुकसान उठा चुके हैं ना, वो इस तरह की स्कीम्स में फिर भी पैसा लगा देते हैं। देखिए, इस तरह की कुछ चीज़ें जिनको कि मैं कहूँगा कि जैसे पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो को वो लीगलाइज करना जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने बाकायदा क्रिप्टो काउंसिल बना दी है। और क्या मसला है, मतलब यहाँ पे भी ATMs लग जाएंगे? क्या आप ये नहीं कह सकते, क्या आप ओवरऑल पूरी क्रिप्टो को आप कहेंगे कि ये पोंजी स्कीम है? मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, मैं पोंजी स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। मैं जो आप रेफर कर रहे हैं, वो आप शायद ये रेफर करने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो ओवरऑल जो है ना वो एक गलत है। नहीं, मैं ये आपका एक अपना बनाई हुई एक जो है वो बात है। मैंने ये हरगिज नहीं कहा। नहीं, आपका इशारा इसी साइड पे था। नहीं रिजवान साहब, मेरा इशारा इस जानिब नहीं था। मेरा इशारा इस जानिब था कि बहुत सारे लोग हैं जो एक तरीक़ाकार के तहत लुट चुके होते हैं, क्योंकि बोरा, जावा आई और फिर ये जो BFT NFT है, देखिए इसमें तो ये वही मॉडल चलता आ रहा है ना जी। देखिए, नहीं, इसमें मसला ये कि मॉडल पुराने आज से नहीं है। इसमें एक टाइम्स नाम की कंपनी आज भी चल रही है यहाँ पे, वो भी लूटती है लोगों को। और DXN भी एक चल रही थी पहले। और भी इस तरह की कई कंपनी है। पुराने दौरों में सर्फ के नाम पे लोग गांव देहातों में बेचने आते थे और उस तरह लोगों को लूटते थे।
तो ये लूटने का तरीकेकार हर दौर में बदल जाते हैं, अवाम उसी तरह से लुटते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि जी अक्लमंद कभी भूखा नहीं मर सकता जब तक बेवकूफ जिंदा है। तो बेवकूफ हमारे यहाँ लालची जिंदा जब ही तक है, जिंदा है। लालच जिंदा है, बेवकूफ लालची में कोई इतना फर्क नहीं होता, एक ही जैसे, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नहीं रिजवान साहब, बेवकूफ और लालची को आप एक तराजू पे कैसे रख सकते हैं? इसलिए कि जब लालच में आते हैं तो आप बेवकूफ़ी लालच तो मैं करते और हैं। आप भी कर सकते हैं। देखिए ग्रीड में आप बेवकूफ़ी करते हैं। हम्म, मैंने अपनी लाइफ से भी सीखा है कि जब आप ग्रीडी होते हैं तो आप हम्म। बहुत सारी गलतियां करते हैं, गुस्से में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इसलिए गुस्सा इस्लाम में भी हराम कहा गया है, और ग्रीड भी जो है ना, ग्रीड इज कर्स, तो तो लालच बुरी गुस्से और बला है। ग्रीड के अलावा प्रेशर में जाके इस तरह के नहीं जी करते हैं बिल्कुल ऐसे चीजें। भी होता है फोमो में, जिसको हम्म, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, जी। कि आपको लगता है कि यार फलां बंदा जो है ना पैसे कमा रहा है, मैं रह गया हूँ पीछे। हम्म। इस चक्कर में या भी फिर बहुत, आपने जो पैसे लगा दिए तो वो पिछले जो आपके थोड़े से जाया हुए तो उनको रिकवर करने वो के तो एक चक्कर में रिवेंज और भी होता है ना, करते हैं। वो एक रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है तो रिवेंज में जाते उस जाते फिर वक्त। आप अपने आप से रिवेंज ले जी, रहे होते हैं। वो एक्चुअली आपको नहीं पता था कि आप अपने आप से रिवेंज ले। मेरा एक जानने वाले हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले वो फॉरेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे थे, और फॉरेक्स एक लीगल चीज़ है, उसके ऊपर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं समझ के, सोच समझ के, तो इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप सोच समझ के कर सकते हैं, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैंने बैठे बैठे जो है ना $5,000 लॉस किए, हम्म। यानी कि विद इन 15 to 20 मिनट्स। मसला क्या है कि रिवेंज ट्रेडिंग की उन्होंने, उनको लगा कि यार ये अभी अभी यार गोल्ड के ये तो ऊपर। बड़े मजबूत साहब के लोग हैं जिनको इस तरह की हरकतों पे हार्ट अटैक भी नहीं आता। देखिए हार्ट अटैक क्यों आएगा, $5,000 इज 15 लाख पाकिस्तानी। तो उसमें अगर 20 मिनट में आपने उड़ा दिए उस आदमी के अकाउंट में अभी भी मेरे ख्याल $30-35 हज़ार पड़े हुए हैं, और यहीं से कमा के लगा तो रहे यहीं हैं। से कमा के लगा रहा है, तो इसलिए तो वो। यार ये सही है, देखिए ये तो ठरक बिजनेस है ना, है, ये एक बिजनेस नशा भी है, है, लेकिन एक आप रिस्क एक भी मुझे है। बात बताएं कि इसके अंदर तो फिर ये बड़ा एक मुश्किल नहीं हो जाता कि आप हर वक्त दबाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं? देखिए फैसल साहब, अभी दुनिया जो है ना चेंज हो रही है। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ जो एसेट थे, हम्म, वो वही वाले एसेट होते थे जो कि जिनको देखा जा सके, जिनको टच किया जा सके। अब दुनिया डिजिटल साइड पे जा रही है ना, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आके कहा कि मैं अमेरिका को क्रिप्टो का हब बनाऊंगा। हम्म। तो दुनिया अब दूसरी साइड पे जा रही है, और अगर आप नहीं सोचेंगे आज उस साइड पे जाने वो का, दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड यही है कि डिजिटल एसेट्स उसकी उस। डिजिटल एसेट्स। चले, मैं रिजवान साहब यहाँ पे आपसे एक सवाल करूंगा और मुमकिन है आप भी बुरा मान जाए और नाज़रीन भी बुरा मान जाए, लेकिन ये सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस सवाल का भी जवाब चाहिए कि ये जो क्रिप्टो है ये बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी है, लेकिन ये इजी मनी नहीं है। बिल्कुल इजी मनी नहीं है, ये आपकी बड़ी गलत फहमी है कि ये इजी मनी है। अच्छा, तो ये क्रिप्टो से शॉर्टकट नहीं है ट्रेडिंग जो है? क्रिप्टो से ज्यादा क्या कहते हैं, मुश्किल जो अर्निंग का रास्ता है कोई नहीं। तो क्यों अपनाते हैं लोग? लोगों को लगता है कि इजी मनी है, इजी मनी नहीं है। इसमें बाकायदा आपको लर्निंग करनी पड़ती है। वो कहते हैं फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये क्रिप्टो की दुनिया में बड़ा एक फार्मूला है। लेकिन मेरे ख्याल से तो फर्स्ट बर्न वाली बात है यहाँ पे। हाँ लेकिन इसमें नुकसान तो होता है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली। एक आप कोई भी दुकान कल को खोलेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। अरे और दुकान में नुकसान होने का अंदेशा देखें, ये बात यहाँ पे अब ज़ाहिर है, अब एक बंदा है वो सिग्नल की बात करता है या कोई भी इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं, फिर इन्हीं की बेस के ऊपर ही पोंजी स्कीम्स आती हैं। नहीं, क्रिप्टो का पॉन्जी स्कीमों से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो क्रिप्टो की दुनिया में बहुत सारे टोकन्स है, बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, रग पुल किस्म के टोकन्स होते हैं जो कि आपने उसमें पैसे लगाए हैं और मिनटों में वो आपको जीरो कर देते हैं। तो ये क्रिप्टो की दुनिया में होता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिसर्च की है, आपको पता है कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं फैसल साहब, आप तो चले इसको बिटकॉइन इजी आज मनी आप नहीं मान रहे हैं, जी लेकिन जी लोगों की नजर में ये शॉर्टकट और इजी मनी तो है ना, समझते हैं लोग, लगता वो यही उनकी है, नजर में यही है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वो और जो और, जो और इसको मजे की बात यह है कि वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, जबकि इसमें बेतहाशा दिमागी बिल्कुल प्रैक्टिस आपकी लगती है, इसकी मशकें मेहनत की होती है ना, बहुत ज्यादा मेहनत की और जरूरत है। बहुत मेहनत होती है, और जो वैसे मेहनत की जाती है उस मेहनत का रिवॉर्ड तो चले मिल ही जाता है, देर आए दुरुस्त आए वाली बिल्कुल बात ऐसे होती है। लेकिन इसमें जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप एक एक लम्हे के साथ आपकी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, बीपी ये तो ऊपर फिर नीचे जा रहा देखिए, है। वो अगर आप स्टॉक मार्केट में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहां हाँ, भी आपकी यही हालात है। इन्वेस्टमेंट आपकी जहां पे भी है, देखिए कारोबार जो है ना कोई भी इजी नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर्स में लेते हैं हाँ, तो वो आप उनको छोड़ देते हैं, तो क्रिप्टो में भी छोड़ देते हैं। लेकिन हर बंदा नहीं करता ना ये, जो शॉर्टकट देखिए के स्टॉक चक्कर में है। मार्केट में भी डे ट्रेडर हैं, ये आपको शायद मेरा ख्याल नॉलेज नहीं है। स्टॉक में भी डे ट्रेडर हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, डेली के पैसे कमाते हैं लोग।
क्रिप्टो में भी डे ट्रेडिंग है ना, ये जो जो फार्मूला आप बता रहे हैं डे ट्रेडिंग है। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि आप लंबे अरसे के लिए आपने कोई भी कॉइन लिया और उसको छोड़ दिया, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपने देखा तो वो आपका 2x 3x 5x कोई भी हो गया। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि क्रिप्टो की तर्ज पे भी ये काम नहीं डालते अगर पोंजी स्कीम्स वाले, तो फिर इनका तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार इनका ये होता है कि ये MLM जिसको हम कहते हैं उस तर्ज पे आते हैं कि आपने 2 बंदे घेरने हैं, उन 2 बंदों ने आगे 2 बंदे घेरने हैं, उन्होंने आगे 2 बंदे घेरने हैं, और जो शुरू के 2 बंदे हैं वो फैज़याब हो जाते हैं, फैज़याब हो जाते हैं, बाकी जो है ना वो जिंदा दरगोर हो जाते हैं। तो वो इस तरह से करके अब वो जो 2 बंदे पहले हैं वो हर बंदे को बताते हैं, यार मैंने अल्लाह की कसम, मैंने फलां की कसम, मैंने इतने पैसे कमाए हैं, देखो मेरा। और इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं ना, ये जो जिनको लोग देखते हैं, सब लोग मिल बांट के ये जो चक्कर है चलता है। इस चक्कर में फिर लोग इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके लोग मारे जाते हैं। और ये इस तरह की स्कीमें जो है ना सबसे पहले ये करती हैं कि आपको जब उनको लगता है कि हमारी ये लिमिट है, इस लिमिट को लोग टच कर चुके हैं, अगर इनकी लिमिट फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान से इन्होंने इकट्ठा करना है $1 बिलियन, जैसे ही उस लिमिट के करीब पहुंचते हैं तो ये सबसे पहले विड्रॉल बंद करते हैं। अच्छा, विड्रॉल बंद करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग होते हैं जो फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ये आगे उनको लालच देते हैं कि विड्रॉल आर्जी तौर पे बंद है, हमारे कुछ मसले मसाइल चाह रहे हैं, टेक्निकल इशू चाह रहे हैं। अच्छा, विड्रॉल भी बंद ऐसे नहीं करते, ये एक दफा बंद होता है तो डिपॉजिट बंद क्यों नहीं होता? एक दफा विड्रॉल इन्होंने पहले भी बंद किया होता है, 1-2 बार पहले दरमियान में विड्रॉल बंद करके लोगों को झटका देते हैं और फिर खोल देते हैं। अच्छा, तो लोगों का एतमाद जो है ना वो और बहाल हो जाता है कि यार विड्रॉल पहले भी एक दफा बंद हुआ था और वो ऑन हो गया था, अब दोबारा ऑन हो जाएगा। तो उस चक्कर में लोग डबल पैसे डालते हैं। और इस तर्ज के ऊपर कितने लोग जो हैं वो अभी तक, मतलब कितनी तरह की स्कीम्स चल चुके हैं, जैसे जावा आए, बोरा और ये वाली और इसके अलावा भी और बहुत सारी स्कीमें हैं। तो मेरा ख्याल मतलब उनका मॉडल एक जैसा ही होता है ना, बिलियंस ऑफ रुपीस। और डॉलर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से कोई 5-7, लेकिन लोगों को फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो वक्ती रोध होके चुप करके फिर 6 महीने बाद 1 साल बाद ज़ाहिर है इस तरह के एसेट्स, इस तरह की जगहों पे बहुत कम लोग हैं जो कि अपना गुर्दे बेच के या अपना जेवर बेच के पैसे डालते हैं। ज्यादातर लोग वैसे ही पैसे डालते हैं कि जो उनके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स होती है, थोड़ी सेविंग होती है, या कहीं बैंक में सेव करने हैं या कहीं पे भी। तो ये जालिम उनसे वो भी उड़ा के ले जाते हैं। ज़ाहिर है इनका टारगेट रजामंदी से, इनका टारगेट ही वही होता है। तो वो एक्चुअली आप रजामंदी से अपना जो है ना क्या कहते हैं अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में दे रहे हैं, वो आप मूंडेगा, वो आप छोड़ेगा तो नहीं। तो यही होता है इस तरह की स्कीमों में, दाढ़ी के साथ साथ सर भी मूंड देते हैं ना। इसलिए हमारी तो आवाम से अपील है कि इस तरह की स्कीमों में पैसा डालने से पहले आप बाकायदा सोचें, बाकायदा रिसर्च करें। और अगर क्रिप्टो में भी आपने इन्वेस्ट करना है तो बाकायदा रिसर्च करें। क्रिप्टो में भी अंधाधुंध किसी भी जगह पे पैसे लगाना आपके ख्याल में ये लोग नहीं सोचते होंगे लगाने से पहले? यार लालच होता है ना, तो वो लालच भी करेंगे फिर। लालच तो फिर जो लालची है वो फिर मारा जाएगा। लालच अगर आप करते रहेंगे तो आप मारे जाते हैं। मतलब इससे बहुत सारे लोग सीखते भी हैं, मेरा ख्याल है कि सीखते हैं। और उस सीखने के लिए एक दफा की हजामत जरूरी है। एक दफा नहीं, कई दफा हजामत होती है और उसके बाद जाके सीखते क्योंकि मेरा ख्याल है जिन लोगों की बोरा में हजामत हुई थी या जावाई में हजामत हुई थी, उन्होंने उसके बाद भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, यकीन माने किया होगा। तो ठरक होता है ना, इसमें भी उनमें से कई लोग आए होंगे जो बोरा और जावाई का नुकसान पूरा करने। बिल्कुल ऐसे ही हर बंदा ऐसा भी मुमकिन है कि हर दफा इन एप्स के पीछे कोई एक ही ग्रुप हो। देखिए ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप नहीं है। हमने उस दिन भी बात की थी अपने एक पिछले पॉडकास्ट में कि मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, चाइनीज़ इन्वॉल्व हैं, कंपनीज हैं जो लोगों को मुख्तलिफ लालच दे के लोगों को लूटती हैं, कुछ इंडिया में, कुछ मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। और हमने उस दिन बड़े बड़े कॉल सेंटर्स का जिक्र किया था। तो ये जो है ना ये कॉल सेंटर की तर्ज पे तो काम नहीं कर रहे, लेकिन इनका भी इसी तरह दफ्तर होते हैं और इसी तरह इनके पीछे एक पूरा माइंडसेट होता है, पूरी इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए सर इसमें इन लोगों ने किसी को कॉस्ट तो नहीं करा, इन्होंने सिर्फ एक सर्वर में बैठ के चीजों को शुरू में इन्होंने लोगों को पैसे दिए होते हैं। ये नहीं है कि ये पहले दिन से ये लोगों के विड्रॉल बंद करते हैं, तो शुरू में इन्होंने अच्छे खासे पैसे लोगों को मतलब 1 गुना देके अगर 10 गुना वसूल लेते हैं या 100 गुना वसूल लेते हैं, यही काम है। तो क्या फर्क? इस तरह की स्कीमों में वही बंदा कामयाब रहता है जो पहले दिन इन्वेस्ट करे और शुरू में अपनी एक्चुअल जो अमाउंट है वो निकाल ले, उसके बाद प्रॉफिट। अच्छा, जो लोग शुरू में इसमें आते हैं और अपने पैसे निकाल भी लेते हैं, आपके ख्याल में उनको सारी गेम का पता होता है कि आने वाले फंसेंगे? ऐसे लोग जो है ना वो फिर डबल वो उसमें आ जाते हैं, ट्रस्ट उनका ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, क्योंकि उनको पैसे रेगुलर मिलना शुरू हो जाते हैं। नहीं, उनको तो मिलते हैं। अब जो शुरू के लोग हैं, जैसे ये भी एक हायरार्की है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, इस तरह की स्कीमों में जो शुरू के लोग हैं वो भी फंस जाते हैं।
जरूरी नहीं है कि जो शुरू का बंदा है वो अपने पैसे निकाल के साइड पे हो यार जाए। देखिए, शुरू का अगर कोई फंसेगा ना मिसाल के तौर पे, तो फिर ये तो सिलसिला आगे इतना चलेगा ही नहीं ना। जी ऐसी है। वो तो फिर लेकिन जाहिर है वो वो रोक लालच देगा। में आके जो एक बंदा जो लेकिन डेली। नाज़रीन, ये हम आपको बताते चलें कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो लोगों को पता होता है कि ये आगे जाकर इन लोगों के साथ क्या होगा, जी ऐसी लेकिन वो फिर भी अपने थोड़े से फायदे के लिए वो कर देते हैं। कर देते हैं। और वो तो ज़ाहिर है कसम खाते वक्त भी सच्चे होते हैं ना, कि ऐसे ही हल्फन भी ऐसे कहते ही हैं जब, तो वो सच्चे होते जी हैं कि हमारे हमें तो हमें तो पैसे, मिलेगा पैसे। हमारे तो पैसे बने हैं। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप पैसा कमाएं, लेकिन फिर भी शॉर्टकट की तरफ मत जाएं। दुनिया में करने के लिए बेतहाशा काम है, और आजकल ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, और भी ऑनलाइन काफ़ी सारे तरीके हैं। यार यूट्यूब है, सोशल मीडिया पे और भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। अगर शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो ये जो नौसरबाज बैठे हुए हैं, ये जालिम लोग हैं, ये आपका एक एक चवन्नी जो है वो आपके खींच लेंगे, निकाल लेंगे, और आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो किसी जायज़ काम में करें, और कोशिश करें कि मेहनत करके और सही तरीके से पैसे कमाएं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।